हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक हो। सो गाइस, मार्च का महीना आ चुका है और टैक्स फाइलिंग चालू हो चुकी है। मींस अब इस महीने में जनरली लोग अपना टैक्स रिटर्न भरना चालू कर देते हैं। और एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आप लोगों को भी टैक्स फाइल करना चाहिए, बिकॉज अब तक आपने जितना भी काम किया पिछले एक साल में और आपने अपने कॉलेज को जो फीस भरी है, तो अब आपकी बारी है। आप अपना कुछ पैसा वापस ले सकते हो, बिकॉज यार यहाँ पे टैक्स बहुत कटता है। तो जिस हिसाब से हमने टैक्स भरा है, हमको वो पैसा वापस मिलना चाहिए थोड़ा बहुत। तो इस वीडियो को देख के आपका फ़ायदा ये होगा कि आप अपने मैक्सिमम बेनिफिट निकाल सकते हो जितना आपको मिलना चाहिए। तो अगर आप मैक्सिमम बेनिफिट चाहते हो तो ये वीडियो पूरी देखना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, स्टार्टिंग विद जर्नल ओवरव्यू ऑफ ITR। ITR होता क्या है? तो बेसिकली इट इज़ कॉल्ड एज इनकम टैक्स रिटर्न। तो हम लोग जो भी काम करते हैं, जितना भी हम लोगों ने पिछले एक साल में काम किया होगा, तो हमारी सैलरी में हर महीने कुछ इनकम टैक्स कट होकर गवर्नमेंट के पास जाता है। तो ITR हम लोग इसलिए फाइल करते हैं ताकि हम गवर्नमेंट को दिखा सकें कि यस, हमारे थोड़े एक्सपेंसेस हैं जो हम लोगों ने पे किए हैं, तो आपने जो टैक्स काटा है उसमें से हमें कुछ अमाउंट वापस मिलना चाहिए। तो ऐसा हम शो करते हैं। तो ITR भरने का सीधा सीधा रीज़न ये होता है कि जो उन्होंने टैक्स काटा है, आप उसमें से कितना पैसा और वापस ले सकते हो। एज सिंपल एज दैट। और ITR भरना भी चाहिए, बिकॉज इससे गवर्नमेंट के पास ट्रांसपेरेंसी रहती है कि आपने कितना कमाई करी है और जो भी किया वो लीगली कमाया आपने। तो इसीलिए कुछ लोग होते हैं जो इलीगल काम के लिए जाते हैं, जो कहते हैं कैश पे काम करेंगे। बिकॉज आपने कैश में जितना कमाया आप उसका कोई टैक्स पे नहीं कर रहे हो और उसका गवर्नमेंट के पास कोई रिकॉर्ड भी नहीं होगा। पर लेकिन अगर आप जो सिन पे काम कर रहे हो तो आपको उसके लिए ITR भरना पड़ता है। चाहे आप कभी भी भरो, आपने जब से काम करना चालू किया आपको एक एक करके सारे भरने ही पड़ेंगे। और आपका ही फायदा, आपको कुछ पैसा उसमें जा नहीं रहा, आपको उल्टा उसमें से कुछ पैसा वापस ही मिलने वाला है। तो भर देना चाहिए। सो गाइज, एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आप लोगों के पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए टैक्स भरने के लिए, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए एक T4 फॉर्म। T4 जो कि आपका एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड करता है, जिसमें आपकी पूरी ग्रॉस इनकम लिखी होगी कि आपने पिछले एक साल में जब भी उसके साथ काम किया है, उससे लेके जब जब तक का भी वो T4 होता है। बेसिकली दिसंबर में बन जाता है आपका T4। तो दिसंबर से लेकर आपने जब भी मतलब जो भी महीने में स्टार्ट किया होगा और वहाँ से लेकर दिसंबर तक आपने जितना भी कमाया होगा वो, और आपके कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी डिडक्शन हुई है। जैसे यहाँ पे एक EI भी कटता है, और जो भी जैसे PF का आपने नाम सुना होगा कभी, प्रोविडेंट फंड। तो ये सब कटते हैं, वैसे यहाँ पे भी कुछ ना कुछ कटता रहता है। तो वो सब डिडक्शन होकर आपका कितना टैक्सेस कटे हैं वो सब उस T4 फॉर्म में रहता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है, ये होना चाहिए। उसके साथ एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आपके पास एक और फॉर्म होता है, वो होता है T2202A। ये फॉर्म आपका कॉलेज आपको प्रोवाइड करता है, एंड ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यही है जो आपको मैक्सिमम बेनिफिट देने में मदद करेगा। बिकॉज जब भी हम इंडिया से यहाँ पे आते हैं तो हम अपने कॉलेजेस को एक बहुत बड़ा अमाउंट पे करते हैं। मैं तो तब भी चलो सिर्फ 2 साल के कोर्स के लिए आया था तो मैंने इतनी पे नहीं करी। पर जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं और जिनका बैचलर कोर्स होता है 4-4 साल का, वो काफ़ी अमाउंट पे करते हैं। तो उसका रिटर्न भी हमको अच्छा खासा मिलता है। तो ये फॉर्म आपके पास होना चाहिए। ये कॉलेज आपको ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कर देता है। अगर नहीं किया होगा तो अपने कॉलेज को मेल करो और बोलो कि मेरे को अपना ये T2202A फॉर्म चाहिए, बिकॉज आपको टैक्स फाइल करना है। तो ये दो फॉर्म रहते हैं जनरली। बाकी आप जब टैक्स फाइल करने लगोगे तो आपको वहाँ पे थोड़े जनरल क्वेश्चन पूछेंगे कि आप रेंट कितना भरते हो एक महीने का, और आपके रेंट भरने का तरीका क्या है। मीन्स आप यूटिलिटीज़ का पैसा अपनी तरफ से भर रहे हो या आपका ओनर भर रहा है। तो ये सब जनरल से सवाल होते हैं जो आप भर सकते हो। तो ये सब डाल के आप एक अपना रिफंड देख सकते हो कि आपको कितना मिलने वाला है। सो गाइज, अब आपको पता चल गया है कि आपके पास कौन कौन से फॉर्म्स होने चाहिए और क्या क्या होना चाहिए एक टैक्स फाइल करने के लिए। अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या आपको आपका टैक्स खुद फाइल करना चाहिए। तो इसका सीधा सीधा आंसर होगा, अगर आप पहली बार फाइल कर रहे हैं तो नहीं। पहली बार अगर आप फाइल करने जा रहे हैं तो ऐसा रिस्क मत लेना। बिकॉज फर्स्ट टाइम जब आप टैक्स फाइल करोगे तो आपके पास एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है जो कि आपको आपके कॉलेज से मिल रहा है, और वो एक बहुत बड़ा टैक्स अमाउंट आपके साथ लेके आते हैं। बहुत अच्छा खासा आपको रिटर्न मिल सकता है। तो खुद भरने के चक्कर में, खाली $30-40 बचाने के चक्कर में आप अपना 4-5 हज़ार का नुकसान मत करवा लेना। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ गो टू एन प्रोफेशनल। क्योंकि प्रोफेशनल जो होते हैं, जो टैक्स फाइलिंग में ही रहते हैं, उनको पता रहता है कि
आप कौन सा और एक फॉर्म ला सकते हो जिसके बारे में मेरे को भी ना पता हो, और वो आपको बोले कि जाइए ये एक फॉर्म और लेके आ जाइए, तो आपको थोड़ा और बेनिफिट मिल सकता है। तो अगर $30-40 लगाने के बाद आपको 1,000 और मिल रहे हैं तो अच्छी बात है ना। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ गो टू एन प्रोफेशनल। मैं खुद एक प्रोफेशनल के पास जाने वाला हूँ और अपना टैक्स फाइल करवाऊँगा। तो मेरा जो भी टैक्स रिटर्न रहेगा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा कि मेरे को कितना रिटर्न मिला और आज का प्रोसेस क्या होता है। क्योंकि मैंने जनरली सुना है कि आपको स्टार्टिंग में थोड़ी अमाउंट आती है, फिर हर महीने कुछ अमाउंट आती है। तो इसके बारे में मैं भी अभी क्लियर नहीं हूँ, पर लेकिन जब मैं एक बार भर लूँगा तो मेरे साथ जो भी रहेगा मैं आपको ज़रूर शेयर करके बताऊँगा। तो यही थी एक वीडियो गाइस टैक्स रिटर्न के बारे में। आशा करता हूँ आपको कुछ समझ आया होगा और आपका कुछ फ़ायदा ही होगा। अगर आपने अभी तक टैक्स नहीं भरा तो आप भी जाके टैक्स भरिए और शेयर करना अपना एक्सपीरियंस कि कैसा रहा। तो मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।